हेलो वेलकम टू वेट स्टडी ग्रुप। फ्रेंड्स, पाकिस्तान बना रहेगा FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में फरवरी 2021 तक। जो डिसाइड किया गया है रिसेंटली कंडक्टेड वर्चुअल मीटिंग में, FATF की जो रिसेंटली वर्चुअल मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये डिसाइड किया गया है कि पाकिस्तान को 2021 तक हम ग्रे लिस्ट में रखेंगे, क्योंकि जितने भी ऑब्लिगेशंस FATF ने दिए थे पाकिस्तान को कंप्लीट करने के लिए, FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए, वो कंप्लीट नहीं कर पाया। जैसे कि जो दो इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद, उनके खिलाफ पाकिस्तान कोई एक्शन नहीं ले पाया। इसको देखते हुए उनको रखा गया है ग्रे लिस्ट में 2021 तक। पाकिस्तान पर लगाए गए थे 27 ऑब्लिगेशंस, या उसको दिए गए थे 27 एक्शन टास्क, और उनमें से पाकिस्तान कंप्लीट कर पाया सिर्फ 21 है, कंप्लीट नहीं कर पाया। और इसी की वजह से पाकिस्तान को रखा गया है FATF की ग्रे लिस्ट में। अब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी FATF की 2021 में, उसमें डिसाइड किया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दे या उसी में बना रहने दे, या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दे। मेनली जो 4 कंट्रीज या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज FATF को डोमिनेट करती हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, वो सेटिस्फाइड नहीं थे पाकिस्तान ने जो एक्शंस लिए हैं अपनी सॉइल पे टेररिस्ट एक्टिविटीज या टेररिज्म को खत्म करने के लिए। इसीलिए पाकिस्तान को अभी बना रहना होगा ग्रे लिस्ट में। और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कब डाला गया था? वो डाला गया था जून 2018 में। और पाकिस्तान से कहा गया था कि आप 2019 के एंड तक अपने सारे जो 27 टास्क दिए गए हैं या ऑब्लिगेशन लगाए गए हैं आपको खत्म करने होंगे। लेकिन फिर कोविड-19 का पेंडेमिक आया, उनको एक्सटेंशन मिला 2020 तक। और जो 2020 में अभी मीटिंग हुआ है उसमें डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में ही बना रहना होगा। व्हाट इज FATF? FATF इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको बनाया गया था 1989 में। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, गवर्नमेंट्स पार्ट लेती है इसके अंदर, और बनाया था G7 कंट्रीज के एफर्ट से। G7 कंट्रीज इसमें आती है USA, कनाडा, UK यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, फ्रांस एंड जापान। दोस्तों 2014 तक ये G8 कंट्रीज भी था, जिसमें रशिया भी था। लेकिन 2014 में रशिया को बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ क्रीमिया इश्यू। जो रशिया का इन्वेजन था क्रीमिया पे, यूक्रेन की जो पार्ट है क्रीमिया, उस पे जो इन्वेजन हुआ था रशिया का, उसकी वजह से रशिया को G8 कंट्रीज से बाहर निकाल दिया गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कि मेन ऑब्जेक्टिव्स है टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है कंट्री में उसको रोकना, टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो होती है उसको रोकना, और टू प्रोटेक्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को बचाना। ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं FATF के। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिल जाएंगे पेरिस में, और इसके अभी करंट मेंबर है 37 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, प्लस 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, GCC, इट इज गल्फ कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और यूरोपियन कमीशन। FATF में दोस्तों 2 लिस्ट है, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। जो ग्रे लिस्ट है वो लगाई जाती है कंट्रीज पे विच आर अनेबल टू कम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज इन देयर कंट्री एंड टेरर फंडिंग एक्टिविटीज। और एक तरह का साइन है कि आप अगर इनको कम्बैट या उनको रोक नहीं पाए तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और ब्लैक लिस्ट में FATF की जो ब्लैक लिस्ट है उसमें थोड़ी हार्श सैंक्शंस है ग्रे लिस्ट से। ब्लैक लिस्ट कंट्रीज को बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज, NCCTs। इनको NCCTs भी बोलते हैं। एंड द कंट्रीज लाइक ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया जो जैसी कंट्रीज हैं वो है ब्लैक लिस्ट में, जिन पर थोड़े ज्यादा हार्श कंडीशंस लगाई जाती हैं ग्रे लिस्ट से ज्यादा। और ग्रे लिस्ट में जैसे कंट्रीज आती हैं सोमालिया, सीरिया, यमन, इनमें थोड़ी कंडीशंस ज्यादा खराब है। पाकिस्तान इज ऑल्सो इन दैट लिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ कॉन्सिक्वेंसेस।
FATF की ग्रे लिस्ट में होने का कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे है क्या कि भाई सब डर रहे हैं कि FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं जाना हमको, पाकिस्तान लगा हुआ है कि 27 में से यार कंप्लीट करे, जल्दी जल्दी हटे इससे, FATF की ग्रे लिस्ट से हटे, कहीं हमको ब्लैक लिस्ट में ना डाल दिया जाए। तो लिस्ट में डालने का मतलब क्या है, क्या ऐसा क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, सैंक्शंस क्या लगते हैं? देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस लाइक इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगे उन पे, IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, कंट्रीज लगाती है इकोनॉमिक सैंक्शंस, लाइक USA ने जो लगाया है ईरान पर, अगर आप ब्लैक लिस्ट में आ जाओगे तो हार्श सैंक्शंस लग जाते हैं। प्रॉब्लम होती है लोन लेने में, इंस्टीट्यूशंस है ना जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है लाइक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, इनसे लोन लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। और आप जब लोन लेने में जब आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इंटरनेशनली जो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है उनको फुलफिल नहीं कर पाते हो, और उसकी वजह से आपके इंटरनेशनल ट्रेड में प्रॉब्लम होती है। तो देयर इज अ रिडक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड। जब आपका इंटरनेशनल ट्रेड में कमी आती है तब दूसरी कंट्रीज भी आपसे ट्रेड करने में थोड़ा कतराएंगी, तो देयर इज अ इंटरनेशनल बॉयकॉट। इंटरनेशनल बॉयकॉट भी होता है। और मेन प्रॉब्लम हो जाती है जब व्हेन अ कंट्री मूव्स फ्रॉम ग्रे लिस्ट टू ब्लैक लिस्ट, तो कंडीशन थोड़ी हार्श हो जाती है, सैंक्शंस थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का टॉपिक FATF की ग्रे लिस्ट से रिलेटेड, जिसमें पाकिस्तान अब बना रहेगा 2021 तक, और 2021 के बाद डिपेंड करेगा कि वो अपने ऑब्लिगेशंस देख पाएगा या कंप्लीट कर पाएगा या नहीं। अगर कर पाया तो देखो कि वो निकलेगा या नहीं निकलेगा, और नहीं कर पाया तो भाई को बना रहना पड़ेगा ग्रे लिस्ट में, या फिर उसको ऊपर डाल दिया जाएगा ब्लैक लिस्ट में, जिसमें अभी ईरान और नॉर्थ कोरिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।